पिलर 135 के बाद मुझे बहुत हद तक इस बोट कैप्टन पर भी शक हो रहा है कि ये भी एक वीआईपी हो सकता है या फिर इस स्क्विड गेम का फॉर्मर विनर। और ये बात तब पकड़ाई में आती है जब मैं शुरू से ही दोस्तों इस चीज को बोलता आ रहा हूँ कि फ्रंटमैन से ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर मैंने इस पूरे स्क्विड गेम में कोई भी नहीं देखा। उस व्यक्ति ने इस गेम को ज्वाइन ही इसलिए किया था ताकि वो स्क्विड गेम सीजन 3 से कई फोटोज लीक हुई है, उसमें से एक फोटो को मैंने बड़े ही ध्यान से देखा तो मैंने ये पाया। तो फाइनली यार कुछ महीनों के इंतजार के बाद ही स्क्विड गेम सीजन 3 की रिलीज डेट आउट हो चुकी है। और हाँ भाई, ये जो डेट है इस बार फाइनल है, कोई अफवाह नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन पार्क के बारे में। जिन्हों अपने भाई की तलाश करते हुए एक आइलैंड पहुंचता है। उसके भाई की तलाशी खत्म होती है और उसे ये पता चलता है कि उसका भाई कोई और नहीं, खुद इस स्क्विड गेम का फ्रंटमैन है। फ्रंटमैन उसे सीधा सीने पर गोली मारता है और वो उस चट्टान से नीचे गिर जाता है। फिर एक फिशरमैन उसे वहां से निकाल लेता है और शहर ले जाता है। ये फिशरमैन जिन्हों के पूरे घावों को भरता है। तब से लेकर अब तक वह कैप्टन बिना किसी स्वार्थ के जिन्हों की मदद कर रहा है ताकि गेम्स की लोकेशंस को ढूंढ सके। क्योंकि यार देखा जाए तो आसपास कई सारे आइलैंड्स हैं। एक ऐसा आइलैंड जिस पर गेम चल रहे हो, उस अकेले आइलैंड को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। पहले तो कैप्टन की नीयत बहुत ही साफ लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर ये समझ में आता है कि इसके पीछे कहानी ही कुछ और है। स्क्विड गेम जाते जाते हमको ये भी कंफर्म कर जाता है कि कैप्टन पार्क धोखेबाज है। वो गेम्स के ऑर्गेनाइजर से मिला हुआ है। जब कैप्टन पार्क ने चोई वो सीख को धोखा देकर जिन्हों को प्लान बता दिया, ड्रोन से छेड़खानी की और एक मर्चेनरी को मार दिया ताकि वो अपनी सच्चाई को छुपा सके, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि वो गेम का कभी न कभी हिस्सा रहा होगा। उसका एग्जैक्ट कनेक्शन अभी भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उसकी हरकतों से ये लगता है कि वो फ्रंटमैन के साथ मिलकर ये काम कर रहा होगा। जिन्हों जैसा आदमी इतनी दूर एक रिमोट जगह पर अकेली एक कश्ती के कैप्टन को कैसे मिल सकता है? भाई ये इत्तेफाक कम प्लानिंग ज्यादा लगता है। ये भी हो सकता है कि फ्रंटमैन ने पहले से ही पार्क को जिन्हों की लोकेशन बता दी हो और उसे कह दिया हो कि जिन्हों को वापस लेकर वहां से चला जाए, और साथ ही में जो भी वो चीज कर रहा है उसके एक्शंस को अच्छे तरीके से मॉनिटर करे और फ्रंटमैन तक पूरी खबरें पहुंचाए। अब हमें ये भी दिखाई देता है कि जिन्हों और पार्क कभी भी आइलैंड तक नहीं पहुंचते। शायद दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि पार्क एक बहुत ही अनुभवशाली फिशरमैन है। उसके लिए वापस उसी जगह पर पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यार अब जाके ये चीज समझ में आती है कि वो जानबूझकर जिन्हों को भटका रहा था। उसे एक्चुअल लोकेशन शुरू दिन से ही पता थी, लेकिन इसके बाद भी वो कभी नहीं चाहता था कि जिन्हों उस आइलैंड को डिस्कवर करे। और मर्चेनरी को मार देना तो 100% इस बात को कंफर्म कर देता है कि उसकी नीयत शुरू दिन से ही ठीक नहीं थी। अपनी सच्चाई छुपाने की उसकी बेचैनी ये साफ दिखाती है कि वो फ्रंटमैन की मदद कर रहा था, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह तो मुझे नजर नहीं आती। कैप्टन पार्क के छुपने छुपाने की खेल में एक चीज और क्लियर हो जाती है कि आखिरकार वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग किस तरीके से हो रही थी। स्क्विड गेम सीजन 2 के दौरान हमको एक टेम्परेरी फ्रंटमैन दिखाई देता है जिसने की ब्लैक कलर का जंपसूट पहना हुआ था। और बहुत हद तक ये थ्योरी भी हो सकती है कि कैप्टन पार्क सीजन 2 में नए फ्रंटमैन के लिए काम कर रहा होगा और जो ऑर्गन लाने और ले जाने का काम होता था ये यही कैप्टन पार्क करता था। लेकिन जिन्हों से उसका डायरेक्ट कनेक्शन ये दिखाता है कि वो असल फ्रंटमैन की मदद कर रहा है। उसके बर्ताव से लगता है कि वो गेम्स के बारे में बहुत पहले से जानता है। अगर वो इस गेम का एक पुराना विनर है तो ये और भी ज्यादा सेंस बनाता है, और जितने भी हिंट मिले हुए हैं वो इस थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैप्टन पार्क का भाई ये जो चिल एटीट्यूड है ना, इसको देखकर ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बंदा स्क्विड गेम के डेंजरस गेम को जीतने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन फ्रंटमैन यानी कि इन्हों से किया जाए तो ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। लेकिन अगर कैप्टन पार्क स्क्विड गेम का विनर रह चुका है, इस चीज का भी एविडेंस है। आइए चलते हैं दोस्तों सीजन 1 में, जब जिन्हों को एक आर्काइव मिलती है जिसमें कि पुराने विनर्स का रिकॉर्ड होता है। जरा दोस्तों इस 1990s की रो को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर एक नाम लिखा दिखाई दे रहा होगा, पार्क पेल सैम। यह नाम आपको सिमिलर नहीं लगता कैप्टन पार्क से? क्योंकि अभी तक कैप्टन पार्क का पूरा नाम कहीं भी रिवील नहीं किया गया। हो सकता है कि यार क्रिएटर्स इस चीज की तरफ हिंट दे रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों ये सब एक इत्तेफाक हो, लेकिन शो में इस चीज को इतना डिटेल में बताना मुझे बेफिजूल तो नहीं लगता। अगर दोस्तों ये इतना ही साइड कैरेक्टर होता तो इस चीज को इतना स्पेसिफिक डिटेल में शो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दोस्तों एक हिंट हमको और दिखाई देता है। शायद दोस्तों आपने कैप्टन पार्क की बोट का नंबर ध्यान से नहीं देखा, और उस आर्काइव के रिकॉर्ड के अनुसार 2006 में एक स्क्विड गेम का लास्ट सर्वाइवर भी था जिसका सेम नंबर 112 था। हो सकता है कि स्क्विड गेम को जीतने के बाद इस बंदे ने अपनी बोट का नंबर ही 112 रख लिया, और हो सकता है कि यार उसने 1990 या फिर 2006 में जीत हासिल की हो। लेकिन कैप्टन पार्क इस गेम का फॉर्मर विनर है या नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के बारे में? उससे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। स्क्विड गेम के दोनों सीजन्स में इन्हों को एक रुथलेस और डेंजरस फ्रंटमैन के रूप में दिखाया गया है। एक टाइम पर इन्हों एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था जिसने कि 2015 के स्क्विड गेम को भी जीता हुआ था, और वह हर साल गेम को ओवरसी करता था ताकि प्लेयर और मास्ड वर्कर दोनों रूल्स को फॉलो करे और गेम्स स्मूथली चले। गियन ये प्रूव करना चाहता है कि लोगों में सिर्फ लालच ही नहीं है, उनमें ह्यूमैनिटी भी है। सब लोग सिर्फ लालच के पीछे ही नहीं भागते,
स्क्विड गेम सीजन 2 में इन्हो का रोल पूरे तरीके से बदल जाता है। अब वो खुद एक कंसिस्टेंट बनने का डिसीजन लेता है, लेकिन फ्रंटमैन का असली गोल गेम खेलना नहीं है बल्कि सुंगी के आइडियल्स को तोड़ना है। शायद दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि फ्रंटमैन बार बार सुंगी को यही कहता है कि लोगों में ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब स्वार्थ और अपने लालच की वजह से यहाँ पर आए। फ्रंटमैन इस गेम को ये जानने के लिए ज्वाइन करता है कि गियोन का प्लान कैसे फेल होता है और वो गेम को रोकने के लिए किन स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहा है। क्योंकि शायद अगर फ्रंटमैन अपने कैबिन में बैठकर स्कॉच पी रहा होता तो सुंगी उनकी इतनी डीप प्लानिंग के बारे में वो कभी भी नहीं जान पाता। उसका शुरू से ही प्लान तय था। वो अपना नाम योंगी बताता है ताकि प्लेयर्स उसकी असली आइडेंटिटी ना पहचान पाए। और इन सब में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात पता आपको क्या है कि सुंगी उनको ये बात शुरू से ही नहीं पता होती कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है वो यही है। वैसे तो फ्रंटमैन की स्टोरी को ज्यादा रिवील नहीं किया जाता, लेकिन हमको ये तो पता चल ही जाता है कि उसकी वाइफ एक्यूट क्यूरोसिस की वजह से मारी गई और ये जो दुख है उसकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख देता है। जरूरत और मजबूरी के कारण इन्हों को इलीगल लोन्स और शार्क से पैसा लेना पड़ता है और इसको स्क्विड गेम में मजबूरन शामिल होना पड़ता है, क्योंकि क्विक मनी लेने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता, ऐसा वो बताता है। वैसे फ्रंटमैन ने इस गेम को क्यों ज्वाइन किया, आप क्या सोचते हैं उसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी स्क्विड गेम सीजन 3 की कई इमेजेस भी लीक हुई। आइए दोस्तों उन सब पर रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले आती है ये वाली इमेज जहाँ पर कि हमको एक कॉफिन दिखाई देती है और बाकी सारे प्लेयर्स इसके आसपास खड़े हुए हैं और बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉफिन है वो जंग बाई की है। लेकिन आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस कॉफिन को यहाँ पर क्यों लाया गया। इस कॉफिन को तो सीधा बर्नर में डाल देना चाहिए था। तो इस कॉफिन को यहाँ पर लाने का यही मतलब बनता है ताकि बाकी सब लोगों को ये बता सके कि बाकी लोगों ने जो क्रांति की एक लॉ जलाई थी इस गेम के खिलाफ जाने की, इस गेम को बंद करने की, उन सब का हश्र यही होने वाला है। बेसिकली बाकी प्लेयर्स को डराने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि जो बचे कुछ प्लेयर्स है ना भाई वो आने वाले समय में कोई क्रांति ना करें। बाकी थोड़ा जूम करने के बाद मुझे यहाँ पर कैंग डाइहो भी दिखाई देता है। हाँ भाई वही बंदा है जो कि जंग बाई का जूनियर था और इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी क्योंकि ये दोनों ही मर्चेंट नेवी से थे। और जंग बाई के जाने के बाद इसे बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है। पहला क्योंकि उसका दोस्त चला गया, दूसरा ये कि उसको एमओ लाने के लिए वापस भेजा गया था, लेकिन वो इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपने बेड पर जाकर बैठ गया और वहां से निकला ही नहीं। कैंग डाइहो को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि शायद अगर वो थोड़ी उस समय हिम्मत कर लेता तो उसका दोस्त जिंदा होता। इस फोटो में हमको एक चीज और दिखाई देती है, जो लोग इस गेम को खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है उनकी संख्या हमको इस फोटो में ज्यादा दिखाई जाती है। अब हो सकता है कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा एंगल ही हो। कम ऑन टू द नेक्स्ट फोटो। हमको यहाँ पर इस फोटो में नोएल दिखाई देती है और आजू बाजू का एनवायरनमेंट जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्क्विड गेम के कैंपस की बाहर की फोटो है। शायद नोएल इस आइलैंड से बाहर कहीं निकल गई है और मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि इसने 246 को फाइनली बचाकर उस गेम से निकाल लिया है। गोली लगने के बाद ऐसा हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत जान कहीं ना कहीं बच गई हो, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था। और अगर नोएल इस आइलैंड की बॉर्डर पर आ चुकी है तो वो जुनहो की बहुत हद तक हेल्प कर सकती है। हो सकता है कि इस आइलैंड पर जुनहो उसे कहीं ना कहीं देख ले। अगली फोटो में हमको सुंगी उनका हाथ बंधा हुआ दिखाई देता है। शायद उसको बांधकर इसलिए रखा जा रहा हो ताकि वो बाकी प्लेयर्स को खेलता हुआ देखे। जो जीत गया वो जीत गया और जो मर गया उसका गिल्ट सुंगी उनको और भी ज्यादा तोड़ेगा। और शायद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद सुंगी इन सब लोगों की बात मान ही लेगा या फिर नहीं मानेगा। आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि सुंगी उनको तब तक बांध कर रखा जाएगा तब तक इस चीज को वो मान ना ले और शायद एक पॉइंट पर जाकर कभी वो मान जाए तो हो सकता है कि उसे छोड़ भी दिया जाए। बाकी स्क्विड गेम के इस पोस्टर को देखकर ऐसा लग कि हम अभी तक जो थ्योरीज बिठा रहे थे वो सारी की सारी सच निकलती है इसके रिलीज डेट को लेकर। इसकी रिलीज डेट एक्चुअली गलती से आउट हो गई थी। बाकी फ्रंटमैन की दोस्तों 2 फोटोज हमको और दिखाई देती है। इन फोटोज की थ्योरीज के लिए मैं आप सब लोगों को चुनता हूँ। फटाफट भाई अपनी थ्योरीज बताना इन फोटोज के बारे में।